हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस सेक्शन। साइंस सेक्शन में हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, क्लास 8th का। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। यानी कि ये हमारे कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं और कुछ इनेमीज़ भी होते हैं। ठीक है, सो दिस आर द पिक्चर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें अपनी नेकेड आई से हमारी आंखों से नहीं दिखाई दे सकते। ठीक है, इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है देखने के लिए। ठीक है, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स, वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज, मे बी यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। जो एक सेल से बने होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, और जो मल्टीपल सेल से यानी बहुत सारी सेलों से मिलकर बने होते हैं उन्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। दे मे एग्जिस्ट alone like amoeba and or in colonies like fungi and bacteria। तो ये जो हैं वो अकेले भी एग्जिस्ट कर सकते हैं जैसे अमीबा, और कॉलोनीज़ में भी रहते हैं जैसे कि फंजाई एंड बैक्टीरिया। सो फाउंड इन ऑल काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंट लाइक आइस, कोल्ड क्लाइमेट, हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, मार्शी लैंड्स एक्सेट्रा। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। यानी कि ये कहीं पर भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, कैसा भी वेदर हो, ठंडा गर्म, ठीक है, उसके बाद हमारी बॉडीज़ में भी पाए जाते हैं। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम। ठीक है, ये जो ब्रेड मोल्ड है, आपकी ब्रेड जो ख़राब हो जाती है उसके ऊपर कुछ स्पोर फॉर्मेशन होने लगता है इस तरीके का। ठीक है, तो वो एक्चुअल में वो ख़राब होती है जस्ट बिकॉज ऑफ फंजाई। अलगाए, ये है क्लैमाइडोमोनस, ओके, इन स्पायरोगाइरा, प्रोटोजोन, अमीबा एंड पैरामीशियम। ठीक है, सो दिस आर दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, द टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सो वायरस क्या होता है? दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज दे प्रोड्यूस ओनली इन द बॉडी ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो है अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि ये होस्ट की बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, रिप्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये होस्ट बॉडी होती है, उन्हीं के अंदर ये रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। ठीक है, सो दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज दे प्रोड्यूस ओनली इन द बॉडी ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाउ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे फ्रेंड होते हैं, जैसे कि मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। हमारे घरों में हमारी मम्मी जो है खाना बनाती है ना, उसमें हम अधिकतर मिल्क भी यूज़ करते हैं, है ना, ब्रेड भी यूज़ करते हैं, उसके बाद कुछ मेडिसिन्स भी होती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो हम कर्ड फ्रॉम मिल्क बनाते हैं, मतलब दूध से दही बनाते हैं, सो द बैक्टीरियम called lactobacillus reproduce in milk and help to convert milk into curd। यानी कि यहाँ पर एक बैक्टीरिया होता है जो हेल्प करता है, जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो हेल्प करता है मिल्क से कर्ड बनने के लिए। ठीक है, जिसका नाम क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। रिमेंबर द नेम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, मेकिंग ब्रेड, द फंगस called yeast produces in flour dough and produces carbon dioxide during respiration which makes the dough soft and help in making bread, cakes, biscuit, pastries etc। सो आपके जो केक, बिस्किट, पेस्ट्रीज वगैरह बनती हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनती है। इसमें क्या होता है? ईस्ट होता है जो कि क्या करता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो डो है वो सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, क्या बनता है? ब्रेड, केक, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज एक्सेट्रा, जो आपको बहुत पसंद है। नाउ मेकिंग एल्कोहल, यीस्ट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। एल्कोहल और वाइन इसी से बनते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के से। एंड द फंगस कॉल्ड यीस्ट प्रोड्यूसेस इन शुगर सॉल्यूशन एंड कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल। ठीक है, तो ये जो यीस्ट है यही मतलब द फंगस कॉल्ड यीस्ट रिप्रोड्यूसेस इन शुगर सॉल्यूशन में ही ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, और जिसको किस में कन्वर्ट कर लेता है? शुगर का एल्कोहल में। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन।
Louis Pasteur discovers fermentation in 1857. Remember the year 1857. Okay, Louis Pasteur. Making medicines. Medicines में भी help microorganisms करते हैं. Some bacteria and fungi are used to make medicines which kill or stop the growth of disease causing microorganisms such as medicine आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. तो हम हमारी जैसे कि हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कैंसर हो जाता है या कुछ भी चीज़ हो जाती है, तो हम एंटीबॉडीज़ मतलब क्रिएट करने के लिए हमारी बॉडी में हम मेडिसिन्स लेते हैं ना. तो वो मेडिसिन्स एक्चुअल में उनमें क्या रहते हैं, कुछ माइक्रोब्स रहते हैं जो कि क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं. और ये सब इनकी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सारी इसकी टैबलेट्स हैं जिसमें ये जिनसे बैक्टीरिया और फंजाई जिसमें रहते हैं. ठीक है. इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए भी माइक्रोब्स हेल्पफुल हैं. सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगाए आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी. यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी को बनाने के लिए, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के सर्कुलेशन को बनाने के लिए और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए कुछ बैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन अलगाई हैं जो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं एटमॉस्फेयर में. दिस माइक्रोब्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर. ठीक है. इन्हें क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर इन द एटमॉस्फेयर. नाउ क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम भी कौन करता है, माइक्रोब्स. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस विच आर अगेन यूज्ड बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो होता क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं और किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस में, जो कि अदर प्लांट्स और एनिमल्स के लिए यूजफुल होते हैं. ठीक है. इससे पूरा सर्कुलेशन चलता है एनवायरनमेंट का. नाउ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अभी हमने फ्रेंडली पढ़े थे, अब हार्मफुल क्या है. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में डिसीजेस क्रिएट करते हैं, बीमारियाँ. सच डिसीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. ठीक है. उन बीमारियों को क्या कहा जाता है, पैथोजेंस. सच डिसीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. ठीक है. Sorry, the microorganisms are called pathogens. Some microorganisms grow in food substances and produce toxic substances and makes the food poisonous. यानी कि जब भी किसी फूड सब्सटेंसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं तो उस फूड को वो ख़राब कर देते हैं. ठीक है. टॉक्सिक बना देते हैं, पॉइजनस बना देते हैं. सो फूड पॉइजनिंग कॉजेज इलनेस एंड इवन डेथ. यानी कि अगर आप ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस वाला फूड खाएंगे तो इससे क्या होगा, इलनेस आएगी यानी बीमारी आएगी और डेथ भी हो सकती है. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल बैक मटेरियल लाइक क्लोथिंग, लेदर, वुड एक्सेट्रा. यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि कपड़े भी ख़राब कर सकते हैं, लेदर ख़राब कर सकते हैं एंड वुड भी. ठीक है. पैथोजेंस. डिजीजेस कॉजिंग microorganisms are called pathogens and enter our body through air, water, food, contact और इंसेक्ट्स. यानी कि इन सब के माध्यम से ये जो है ये जो प्रॉब्लम है हमारे अंदर क्रिएट होती है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एंटर करते हैं. ठीक है. नाउ डिसीजेज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेज. यानी कि हम किसी के कांटेक्ट में आ गए, किसी से बात कर ली, किसी से हाथ मिला लिया, किसी के टच में आ गए, तो ये जो कुछ डिसीजेज जो है स्प्रेड होती हैं. ठीक है. उनको क्या कहा जाता है, कम्युनिकेबल डिसीज. जैसे कि कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस are the example of communicable diseases. Okay. Some insects and animals act as carriers of diseases causing microbes. यानी कि कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि इन डिसीजेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं. जैसे कि हाउस फ्लाई एक गंदी जगह पे बैठी और हमारे खाने पे आके बैठ जाएगी तो इससे क्या होगा, डिसीजेस को वो फैलाती हैं. फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो मलेरिया फैलाता है. फीमेल एंडीज मॉस्किटो यानी कि डेंगू फीवर इसकी वजह से होता है. ठीक है. तो दिस आर दी पिक्चर्स, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो एंड एंडीज मॉस्किटो. ठीक है. नाउ डिसीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स इन प्लांट्स. प्लांट्स में भी डिसीजेस हो जाती हैं ड्यू टू दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज
in diseases in plants like rice, wheat, potato, sugarcane and apple, orange etc. This diseases reduce crop yield यानी कि क्रॉप की प्रोडक्शन को इफेक्ट करती है एंड दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स. कुछ केमिकल्स के यूज से हम इन माइक्रोब्स को ख़त्म कर सकते हैं. ठीक है. नाउ सम कॉमन ह्यूमन डिसीजेस कॉजिंग बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कुछ कॉमन डिसीजेस पड़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, जैसे कि ह्यूमंस में क्या होता है, चिकन पॉक्स, पोलिया, मिसल्स एंड हेपेटाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड, कॉलेरा, मलेरिया. ठीक है. तो चिकन पॉक्स क्या है, वायरस की वजह से होता है. और ये किस किस कब आता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर एंड कॉन्टेक्ट में, एयर एंड किसी के कॉन्टेक्ट में आने से चिकन पॉक्स हो सकता है. पोलियो वायरस से होता है, एयर और वाटर के थ्रू फैलता है. मिसल्स ये जो है वायरस होता है, ये एयर में फैलता है. उसके बाद हेपेटाइटिस बी, ये वायरस होता है, ये वाटर से फैलता है. ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया होता है, एयर में फैलता है. टाइफॉइड जो है वो बैक्टीरिया होता है, वाटर से होता है, मतलब वाटर में ट्रांसमिशन होता है इसका, टाइफॉइड का. कॉलेरा बैक्टीरिया होता है, और आप गंदा फूड खाते हो या गंदा पानी पीते हो, उससे कॉलेरा हो सकता है. मलेरिया प्रोटोजोआ होता है, मॉस्किटो से फैलता है. सो कॉमन प्लांट डिसीजेज कॉजिंग बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. आप कुछ प्लांट्स में भी होता है ये सब चीज़ें, जैसे कि साइट्रस कैंकर बैक्टीरिया होता है, एयर में फैलता है. उसके बाद रस्ट ऑफ व्हीट फंजाई होता है, एयर और सीड में, सीड के ट्रांसमिशन से फैलता है. उसके बाद येलो मोजेक ऑफ ओकरा एंड भिंडी लेडीज फिंगर में होता है, जैसे कि वायरस. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा यहाँ पे होगा, वायरस, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर. ठीक है. सो रिमेंबर द टेबल. नाउ फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग आप सबने सुनी होगी, जैसे कि हम कुछ गंदा खाना खा लेते हैं बाहर, है ना, तो उससे हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है. क्यों? क्योंकि उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में आके हमें मतलब हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फंक्शन करने लगते हैं. ठीक है. या फिर हमारे फंक्शन को मतलब डिसमैनेजमेंट कर देते हैं. ठीक है. सो कुड बी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि इससे फूड अगर ख़राब हो सकते हैं. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व फूड. ये तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने खाने को प्रिजर्व करके रखें. फूड प्रिजर्वेशन कैसे होगा, जैसे कि केमिकल मेथड. अब खाना कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे हम संरक्षित रख सकते हैं, बचा के रख सकते हैं ताकि माइक्रोब्स उसमें उसके कांटेक्ट में ना आए. तो सबसे पहली मेथड है केमिकल मेथड, जैसे कि पिकल्स कैन बी प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग केमिकल लाइक सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स. यानी कि हम पिकल, जब हम अचार बनाते हैं तो हम उसमें बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सॉल्ट भी केमिकल है. एडिबल ऑयल्स हम इसमें यूज़ करते हैं. जेम्स एंड स्क्वाशेस कैन बी प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फेट. सो इन दोनों केमिकल की वजह से हम जेम्स को और स्क्वाशेस को, यानी कि वेजिटेबल्स टाइप की होती हैं, उन्हें प्रिजर्व करके रख सकते हैं. दिस केमिकल्स आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स. इन्हें क्या कहा जाता है, प्रिजर्वेटिव्स. सॉल्टिंग. हम किसी भी फूड में सॉल्ट मिलाते हैं तो उससे हम माइक्रोब्स से उस फूड को कैसे बचा सकते हैं. फूड आइटम्स लाइक फिश, मीट, आंवला, उसके बाद रो मैंगोज, टैमरिंड एक्सेट्रा आर कैन बी प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग कॉमन सॉल्ट. इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देता है, इसलिए हम उसमें सॉल्ट मिलाते हैं. बाय यूजिंग शुगर का यूज़ करके भी, जैसे कि फूड आइटम्स लाइक जैम्स, जेलीज, स्क्वैशेस एक्सेट्रा कैन बी प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग शुगर सॉल्यूशन में इनको रखकर या शुगर सॉल्यूशन में इनमें मिलाकर हम रखते हैं, तो ये हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं. काफ़ी दिनों तक इसको बाद में यूज़ किया जा सकता है. इट प्रोड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि इट रिड्यूसेस, ये क्या करते हैं कि जो मॉइस्चर होता है उस फूड मटेरियल में उसको कम कर देते हैं. एंड विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया अधिकतर मॉइस्चर वाली जगह पर फैलते हैं और ये मॉइस्चर को ही कम कर देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया फैल नहीं पाते. बाय यूजिंग ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स, यानी कि पिकल में हम विनेगर यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया कैन नॉट लीव इन सच एन एनवायरनमेंट. वैसे एनवायरनमेंट में वो रह नहीं पाते और उनकी डेथ हो जाती है ना. Vegetables, fruits, fish, meat are often preserved by this method. Heat and cold treatment. Heating food items kills microbes, यानी कि अगर आप किसी भी खाने को गर्म करते हो तो उससे माइक्रोब्स जो होते हैं वो नहीं रहते. एंड स्टोरिंग
फूड आइटम्स एट लो टेम्परेचर प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि लो टेम्परेचर पे खाने को रख कर हम भी उसकी जो टेम्परेचर, उसके जो माइक्रोब्स हैं उसको, उसकी ग्रोथ को रोक सकते हैं, जैसे कि फ्रिज। स्टोरेज एंड पैकिंग, मेनी फूड आइटम्स आर स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर टू प्रिवेंट देम फ्रॉम माइक्रोब्स, यानी कि अगर उसको इस तरीके से रखा जाए कि वो एयर के कांटेक्ट में ना आए तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी उसमें एंटर नहीं करेंगे और उसको हम प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं किसी कंटेनर में। नाउ पाश्चराइजेशन, ये क्या होती है? The process of heating milk to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly chilling it to prevent the growth of microbes, यानी कि क्या होता है, आप मिल्क को कैसे गर्म करेंगे कि इसको 70 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करते हैं 15 से 30 सेकेंड के लिए और उसको जल्दी से ठंडा कर लेते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होगी उसको हम रोक सकते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुईस पाश्चर, ये जो प्रोसेस है वो लुईस पाश्चर एक साइंटिस्ट थे, उनके थ्रू डिस्कवर की गई थी। नाउ पाश्चराइजेशन, अगेन दिस सेम चीज़। बाय स्टोरेज एंड पैकिंग, मेनी फूड आइटम्स आर स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर टू प्रिवेंट फ्रॉम माइक्रोब्स। ओके, नाउ नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल भी हमारी जैसे एनवायरनमेंट में वाटर साइकिल होती है ना, कार्बन साइकिल होती है, ऑक्सीजन साइकिल होती है, वैसे ही क्या होती है, नाइट्रोजन साइकिल भी होती है, ठीक है। नाउ नाइट्रोजन साइकिल कैसे होती है, जैसे कि एनवायरनमेंट में सॉइल के पास नाइट्रोजन आती है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्लांट्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि जिनकी डेथ हो चुकी होती है, ठीक है। सो द कंपाउंड्स ऑफ सॉइल ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, ठीक है, यहाँ से फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, प्लांट्स के थ्रू ले लिए जाते हैं। प्लांट्स कौन खाता है, एनिमल्स खाते हैं, और एनिमल्स की जब डेथ हो जाती है या फिर वो एक्सक्रीट करते हैं, मतलब उनके जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते हैं वो सॉइल में डिजॉल्व हो जाते हैं, तो वापस क्या हो जाती है, नाइट्रोजन सॉइल में आ जाती है। तो ये एक हो गया सर्कल, ठीक है, यानी कि एक साइकिल तो ये हो गई। उसके बाद ये जो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल है वो लाइटनिंग फिक्सेशन के लिए भी काम आते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस है जैसे कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, लाइटनिंग फिक्सेशन नाइट्रोजन एंड देन सॉइल अगेन इसी में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ बात करते हैं हम कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। यहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, यानी कि इसको गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है और ये कहाँ चले जाती है, एटमॉस्फेयर में। उसके बाद जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगाए फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और ये क्या करता है, जब भी यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन बैक्टीरिया को फिक्स करता है, ब्लू ग्रीन अलगाई को फिक्स करता है, जो कि एटमॉस्फेयर में वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये साइकिल क्या कहलाती है, नाइट्रोजन साइकिल, यानी कि एनवायरनमेंट में जहाँ से गई थी वहाँ पे वापस आ जाए तो उसे एक साइकिल कह सकते हैं, ठीक है। नाउ नाइट्रोजन साइकिल, द नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड इन द सॉइल बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगाई। एक्चुअल में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगाई है यही ही हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। लाइटनिंग ऑल्सो कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन द सॉइल। द नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन द सॉइल इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड देयर कंपाउंड्स, यानी कि हमारी बॉडी के लिए भी नाइट्रोजन ज़रूरी है और प्लांट्स की बॉडी के लिए भी ज़रूरी है। वो हमें कहाँ से मिलता है, सॉइल से। सॉइल को कहाँ से मिलता है, एनवायरनमेंट से, ठीक है। तो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स get this protein and other compounds, and when plants and animals die, bacteria and fungi in the soil converts the nitrogen waste into nitrogen compound in the soil which are again used by plants, यानी कि जब एनिमल्स की डेथ हो जाती है, ठीक है, उनकी बॉडी से जो नाइट्रोजन निकलती है वो भी उसी के अंदर चली जाएगी, सॉइल के अंदर, है ना। और ये जो सॉइल है ये इसे एब्जॉर्व कर लेगा, प्लांट्स को देगा, प्लांट्स क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, एनिमल्स उसको खाएंगे, फिर एनिमल्स मरेंगे, फिर वापस ये, तो ये प्रोसेस चलती रहती है। सम अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन द सॉइल इनटू नाइट्रोजन गैस which goes back into the atmosphere, hence the nitrogen in the atmosphere almost remain
कांस्टेंट। इससे क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन बना रहता है। यहाँ पे जो लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं जिनमें फली होती है उनमें नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में होता है, ठीक है। या तो जिनमें गांठें बनी रहती हैं, नोड्यूल्स होते हैं, जैसे कि ग्राउंडनट्स है ना, मूंगफली, उनमें भी क्या होता है, अच्छे अमाउंट में नाइट्रोजन होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।